दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल हॉट ऑफ एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 11th का ज्योग्राफी का मॉडल पेपर लेके आए हैं। इसमें 40 टोटल एमसीक्यू हैं। यह अगर देखा जाए तो एग्ज़ाम ऑफ दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग जानते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भूगोल का जनक या पिता किसे कहा जाता है। भूगोल का जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो एरिस्टोस्थनीज को बोला जाता है। किसको बोलते हैं? एरिस्टोस्थनीज को। भूगोल का पिता या जनक किसे बोलते हैं? तो एरिस्टोस्थनीज को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर मेरा बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थल आकृति नदी द्वारा निर्मित है। मतलब स्थल आकृति नदी द्वारा निर्मित मतलब बनाया गया है। तो जो गोखुर झील है ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो नदी द्वारा। किसके द्वारा? नदी द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर मेरा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल निर्माण व शोधन में सहायक नहीं है। मतलब वायुमंडल के निर्माण और शोधन में सहायक नहीं है। तो जो मेरा गैस उत्सर्जन है वही वायुमंडल के निर्माण और शोधन के लिए सहायक नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कास्ट प्रदेशों में भूमिगत जल का कार्य अधिकतम किस क्रिया के द्वारा होता है? अधिकतम किस क्रिया के द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसके कारण? अपरदन के कारण। किसके कारण? अपरदन के कारण। अगला क्वेश्चन है कि तारों का निर्माण कितने अरब वर्ष पूर्व मतलब पहले हो गया था। तारों का निर्माण कितने अरब वर्ष पूर्व हो गया था? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, 5 अरब वर्ष पूर्व। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है। अब देखिए, प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी से घास हो गया। घास को बकरी खाता है, बकरी को शेर खाता है। तो इस तरह के तो घास हो जाएगा प्रथम श्रेणी, लेकिन इसमें घास नहीं देवल है। तो कौन हो जाएगा प्रथम श्रेणी का? तो बकरी हो जाएगा मेरा प्रथम श्रेणी, यानी ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के आंतरिक परत कोर के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता है। मतलब पृथ्वी के आंतरिक जो परत होता है कोर, उसके निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता मतलब किन तत्वों की ज़रूरत होता है। तो देखिए, जो ऑप्शन नंबर डी है निकेल और लोहा, यही इसका मतलब मुख्य तत्व है, इसी से बना होता है इसका कोर। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के सबसे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। विश्व के सबसे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। तो विश्ववतीय वर्षा वन जीवोद में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? तो विश्ववतीय वर्षा वन जीवोद में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डक्कन ट्रैप किस प्रकार के उद्गार के परिणाम हैं। डक्कन ट्रैप किस प्रकार के उद्गार के परिणाम हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिल्ट। किसका है? तो सिल्ट। अगला क्वेश्चन है कि भारत के देशांतरीय विस्तार का अंतर कितना है। देशांतरीय विस्तार का अंतर कितना है? तो लगभग में 30 डिग्री है। कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत का प्रतिपादन मॉर्गन, मैकेंजी, पार्कर, इस सभी तीनों ने किया था। कौन कौन किया था? मॉर्गन, मैकेंजी, पार्कर, ये तीनों ने किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य भूमि की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछ रहा था। उत्तर से दक्षिण की लंबाई हो जाएगा 3214 किलोमीटर। लेकिन यही पूछता कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितना है। तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई हो जाता 2933 किलोमीटर। लेकिन इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि भारत के मुख्य भूमि की उत्तर से दक्षिण की लंबाई। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि कितना देवल है? 3214 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि संवहन धारा सिद्धांत किसने दिया था। संवहन धारा सिद्धांत किसने दिया था? तो संवहन धारा सिद्धांत आर्थर होम्स दिया था। कौन दिया था? आर्थर
होम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना। कौन है? यमुना। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा एक गौन प्लेट है? निम्न में से कौन सा एक गौन प्लेट है? तो जो अरेबियन प्लेट है उसी को गौन प्लेट कहते हैं, अरेबियन प्लेट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा के स्थान पर जवार नद मुख बनाती है? जवार नद मतलब जैसे जितना भी अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं वो सब जवार नद बनाते हैं, और जितना भी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं वो सब डेल्टा का निर्माण करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नर्मदा। ये क्या बनाता है? जवार नद बनाता है। बाकी सब कावेरी हो गया, महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, ये सब डेल्टा का निर्माण करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कठोरतम पदार्थ है? तो देखिए फर्स्ट में दो है कैल्साइड, फेल्डस्पर, क्वार्ज और फिर कोरंडम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर मेरा सी हो जाएगा, क्वार्ज। यही सबसे कठोरतम पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे दक्षिणतम स्थान है? दक्षिणतम मतलब नीचे वाला, ये देखिए भारत ये वाला है, ये भारत है, यहाँ इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो इसके दक्षिणतम स्थान कौन है? तो इंदिरा पॉइंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मेरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात तो जोंग जलप्रपात है। कौन है? जोंग। और अगर कहेगा कि विश्व के सबसे ऊंचा जलप्रपात तो एंजिल है। कौन है? एंजिल। लेकिन कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? जोंग। तो ऑप्शन नंबर मेरा सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है? जाड़े के मतलब ठंडा के मौसम में, जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण से होता है? तो जो उत्तरी पूर्वी मानसून होता है उसी के कारण यहाँ पे क्या होता है? वर्षा होता है। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कपास उत्पादन के लिए सर्वोत्तम कौन सी मिट्टी है? मतलब अच्छा कौन सा मिट्टी है? तो कपास उगाने के लिए सबसे अच्छा मिट्टी मेरा काली मिट्टी हो जाएगा। कौन मिट्टी हो जाएगा? काली मिट्टी। यानी ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु नदी किस सागर में गिरती है? सिंधु नदी किस सागर में गिरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरब सागर। क्या हो जाएगा? अरब सागर। यही अरब सागर में ही सिंधु नदी मतलब गिरती है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण है? जो चंदन वन है किस तरह के वन के उदाहरण है? तो पर्णपाती वन, सदाबहार वन, डेल्टाई वन, कांटेदार वन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पर्णपाती वन। ऑप्शन नंबर ए। उत्तर भारत के मैदान में चलने वाली शुष्क एवं गर्म पवन क्या कहलाती है? मतलब जो उत्तर भारत में शुष्क एवं गर्म पवन चलती है तो उसको हम लोग बोलते हैं लू। क्या बोलते हैं? लू, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है तो ऑप्शन नंबर जो ए है झारखंड, यही एक राज्य है। ऐसे तो 8 राज्य से होकर गुजरती है, लेकिन इसमें झारखंड से होकर गुजरेगी। उत्तर प्रदेश से नहीं होकर गुजरती है, बिहार से भी नहीं होकर गुजरती है, फिर उड़ीसा से भी नहीं होकर गुजरती है कर्क रेखा। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं? किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य की सीधे किरणें पड़ती हैं? तो जो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश है, इसी पर सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में कौन सी परत का संबंध मौसमी परिवर्तन से संबंधित है? वायुमंडल के कौन सी परत का संबंध मौसमी परिवर्तन से संबंधित है? तो जो मेरा क्षोभ मंडल है, सबसे देखो यहाँ देखिए, ये क्षोभ मंडल हो गया, ये समताप मंडल हो गया,
मध्य मंडल हो गया, आयन मंडल हो गया, बहिमंडल, ऐसे 5 मंडल होता है। लेकिन इसी में हम लोग को क्या होता है, मौसमी परिवर्तन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षोभ मंडल। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है। तो इसे हम लोग जानते हैं कि 78% है, लेकिन यहाँ देवल है कि 78.8%, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस हम लोग किसको बोलते हैं, जिससे मान के चलिए दिन पर दिन प्रतिदिन मतलब ये पृथ्वी का तापमान बढ़ते जा रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, मीथेन के कारण, फ्लोरोकार्बन के कारण, लेकिन ऑक्सीजन के कारण पृथ्वी का तापमान नहीं बदल रहा है। तो यही हो जाएगा मेरा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन। उत्तरी गोलार्ध में पवनों का दाएं ओर विक्षेपण होता है किसके कारण। तो तापमान के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, ऊष्मा के कारण, और इनमें से कोई नहीं। तो जो उत्तरी गोलार्ध में पवनों का दाएं ओर विक्षेपण होता है तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण। किसके कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महासागरीय जल के ऊपर या नीचे गति किससे संबंधित है। महासागरीय जल के ऊपर या नीचे गति किससे संबंधित है। तो यह संबंधित है ज्वार से। किससे संबंधित है, ज्वार से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि पृथ्वी की सतह पर गिरने वाले जल के रूप को क्या कहते हैं। मतलब पृथ्वी के सतह पर गिरने वाले जल को क्या कहते हैं, तो वर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्षण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महासागरों की औसत लवणता, लवणता मतलब उस खारेपन बोल रहे हैं, कितना होता है, तो 35% होता है। कितना परसेंट, 35%। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन किसी स्थान के तापमान को प्रभावित कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी किसी स्थान के तापमान को प्रभावित कर सकता है। तो अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, और इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अक्षांश के कारण भी तापमान को प्रभावित कर सकता है, ऊंचाई के कारण भी, और समुद्र से दूरी के कारण भी। तो इनमें से सभी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी की श्रेणी खादर और बांगर आते हैं। तो देखिए जो जलोढ़ मिट्टी है, ये जलोढ़ मिट्टी का ही प्रकार है, खादर और बांगर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदल जाता है। तो देखिए कोई भी जल है, कोई भी द्रव है, जल एक द्रव अवस्था में है, तो जिसे मान के जल है उसको गैस में हम लोग परिवर्तित कर दे रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं वाष्पीकरण। क्या बोलते हैं उसको, वाष्पीकरण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाष्पीकरण। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसका मापक है, मतलब किसका मापक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूरी का। किसका मापक है, हाँ, दूरी का, मतलब प्रकाश वर्ष दूरी को मापता है। अगला क्वेश्चन है कि आपदा प्रबंधक के अंतर्गत है, आपदा प्रबंधक के अंतर्गत है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, इनमें से सभी। निवारण भी होता है, पूर्ण निर्माण भी होता है, पुनर्वास भी होता है, और इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ था। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में लागू हुआ था। कब हुआ था, 2005 में। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन है। मतलब विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन है, जो प्रशांत महासागर है, यही सबसे गहरा महासागर है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य ताप की सबसे ज़्यादा मात्रा प्राप्त होती है। सूर्य ताप की सबसे ज़्यादा मात्रा प्राप्त होती है, कहाँ प्राप्त होती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो यह मेरा प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।